सुनसान के सहचर। मनुष्य की यह अद्भुत विशेषता है कि वह जिन परिस्थितियों में रहने लगता है उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब मैंने इस निर्जन वन की इस सुनसान कुटिया में प्रवेश किया था तो सब ओर सूना ही सूना लगने लगता था। अंतर का सुनसान जब बाहर निकल पड़ता तो सर्वत्र सुनसान ही दिखता था। पर अब जबकि अंतर की लघुता धीरे धीरे विस्मृत होती जा रही है, चारों ओर अपने ही अपने हंसते बोलते नजर आते हैं, तो अब सूनापन कहाँ? अब अंधेरे में डर किसका? अमावस्या की अंधेरी रात, बादल घिरे हुए, छोटी छोटी बूंदें, ठंडी वायु का कंबल को पार कर भीतर घुसने का प्रयत्न। छोटी सी कुटिया में पत्ते की चटाई पर पड़ा हुआ यह शरीर आज फिर असुखकर अनुभव करने लगा। नींद आज फिर उचट गई, विचारों का प्रवाह फिर चल पड़ा। स्वजन सहचरों से भरे सुविधाओं से संपन्न घर और इस सघन अंधेरे की चादर लपेटे वायु के झोंके से थर थर कांपती हुई जल से भीग कर टपकती पर्णकुटी की तुलना होने लगी। दोनों के गुण दोष गिने जाने लगे। शरीर असुविधा अनुभव कर रहा था, मन भी उसी का सहचर ठहरा। वही क्यों इस असुविधा में प्रसन्न होता? इसकी मिलीभगत जो है, आत्मा के विरुद्ध ये दोनों एक हो जाते हैं। मस्तिष्क तो इनका खरीदा हुआ वकील है, जिसमें इनकी अरुचि होती है उसी का समर्थन करते रहना इसने अपना व्यवसाय बनाया हुआ है। राजा के दरबारी जिस प्रकार हवा का रुख देखकर बात करने की कला में निपुण होते थे, राजा को प्रसन्न रखने, उसकी हाँ में हाँ मिलाने में दक्षता प्राप्त किए रहते थे, वैसा ही यह मस्तिष्क भी है। मन की रुचि देखकर उसी के अनुकूल यह विचार प्रवाह को छोड़ देता है। समर्थन में अनगणित कारण, हेतु, प्रयोजन और प्रमाण उपस्थित कर देना इसके बाएं हाथ का खेल है। सुविधाजनक घर के गुण और इस कष्टकारक निर्जन के दोष बताने में वह बैरिस्टरों के कान काटने लगा। सनसनाती हुई हवा की तरह उसका अभिभाषण भी जोरों से चल रहा था। इतने में सिरहाने की ओर छोटे से छेद में बैठे हुए झिंगुर ने अपना मधुर संगीत गाना आरंभ कर दिया। एक से प्रोत्साहन पाकर दूसरा बोला, दूसरे की आवाज़ सुनकर तीसरा, फिर उससे चौथा। इस प्रकार कुटी में अपने अपने छेदों में बैठे कितने ही झिंगुर एक साथ गाने लगे। उनका गायन यूँ तो उपेक्षा बुद्धि से तो अनेकों बार सुना था, उसे कर्कशा, व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण समझा था, पर आज मन के लिए कुछ काम न था। वह ध्यान पूर्वक इस गायन के उतार चढ़ाव को परखने लगा। निर्जन की निंदा करते करते वह थक भी गया था। इस चंचल बंदर को हर घड़ी नए नए प्रकार के काम जो चाहिए। झिंगुर की गान सभा का समा बंधा तो उसी में रस लेने लगा। झिंगुर ने बड़ा मधुर गाना गाया। उसका गीत मनुष्य की भाषा में न था, पर भाव वैसे ही मौजूद जैसे मनुष्य सोचता है। उसने गाया, हम असीम क्यों ना बने, असीमता का आनंद क्यों ना लें। सीमा की बंधन है, असीमता में मुक्ति का तत्व भरा है, जिसका इंद्रियों में ही सुख सीमित है, जो कुछ चीज़ों और कुछ व्यक्तियों को ही अपना मानता है, जिसका स्वार्थ थोड़ी सी कामनाओं तक ही सीमित है। वह बेचारे शुद्र प्राणी इस असीम परमात्मा के असीम विश्व से भरे हुए असीम आनंद का भला कैसे अनुभव कर सकेगा? जीव, तू असीम हो, आत्मा का असीम विस्तार कर सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखर पड़ा है, उसे अनुभव कर अमर हो जा। एक तारे पर जैसा बीतराग ज्ञानियों की मंडली मिलजुल कर कोई निर्वाण का पद गा रही हो, वैसे ही यह झिंगुर निर्विघ्न होकर गा रहे थे, किसी को सुनाने के लिए नहीं।
स्वांत सुखाए ही उनका यह प्रयास चल रहा था। मैं भी उसी में विभोर हो गया। वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त कुटिया से उत्पन्न असुविधा विस्मरण हो गई। सुनसान में शांति गीत गाने वाले सहचरों ने उदासीनता को हटाकर उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया। पुरानी आदतें छूटने लगीं। मनुष्यों तक सीमित आत्मीयता से बढ़कर प्राणी मात्र तक विस्तृत होने का प्रयत्न किया तो दुनिया बहुत चौड़ी हो गई। मनुष्य के साथ रहने के सुख की अनुभूति से बढ़कर अन्य प्राणियों के साथ भी वैसी ही अनुभूति करने की प्रक्रिया सीख ली। अब इस निर्जन वन में भी कहीं सूनापन दिखाई नहीं देता। आज कुटिया से बाहर निकलकर इधर उधर भ्रमण करने लगा तो चारों ओर सहचर दिखाई देने लगे। विशाल वृक्ष पिता और पितामह जैसे दिखने लगे। कसाय बलकलधारी भोजपत्र के पेड़ ऐसे लगते थे मानो गेरुआ कपड़ा पहने कोई तपसी महात्मा खड़े होकर तप कर रहे हों। देवदारू और चीड़ के लंबे लंबे पेड़ प्रहरी की तरह सावधान खड़े थे, मानो मनुष्य जाति में प्रचलित दुर्बुद्धि को अपने समाज में न आने देने के लिए कटिबद्ध रहने का व्रत उन्होंने लिया हो। छोटे छोटे लता गुल्म नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों की तरह पंक्ति बनाकर बैठे थे। पुष्पों में उनके सिर सुशोभित थे। वायु के झोंकों के साथ हिलते हुए ऐसे लगते थे मानो प्रारंभिक पाठशाला में छोटे छात्र सिर हिला हिलाकर पहाड़े याद कर रहे हों। पल्लवों पर बैठे हुए पशु पक्षी मधुर स्वर में ऐसे चहक रहे थे मानो यक्ष गंधर्वों की आत्माएं खिलौने जैसे सुंदर आकार धारण करके इस वनश्री का उद्गम गुणगान और अभिवंदन करने के लिए ही स्वर्ग से उतरे हों। किशोर बालकों की तरह हिरन उछलते कूदते इधर उधर दौड़ रहे थे। जंगली भेड़ें ऐसी निश्चिंत होकर घूम रही थीं मानो इस प्रदेश की गृहलक्ष्मी हो। मन बहलाने के लिए चर्बीदार कीमती खिलौने की तरह छोटे मोटे कीड़े पृथ्वी पर चल रहे थे। उनका रंग रूप चाल ढाल सभी कुछ देखने योग्य था। उड़ते हुए पतंगे फूलों के सौंदर्य को मानो चुनौती दे रहे हों। हमारे से कौन अधिक सुंदर और कौन अधिक असुंदर है, इसी में होड़ लगी हुई है। नव यौवन का भार जिससे संभलने में ना आ रहा हो, ऐसी इतराती हुई पर्वती नदी बगल में ही बह रही थी। उसकी चंचलता का दर्प देखते ही बनता था। गंगा में और भी नदियाँ आकर मिलती हैं। मिलन के संगम पर ऐसा लगता था मानो दो सहोदर बहनें ससुराल जाते समय गले मिल रही हों, लिपट रही हों। पर्वतराज हिमालय ने अपनी सहस्त्र पुत्रियों अर्थात नदियों का विवाह समुद्र के साथ किया हो। ससुराल जाते समय बहनें कितनी आत्मीयता के साथ मिलती हैं। सड़क पर खड़े खड़े इस दृश्य को देखते देखते जी नहीं अघाता। लगता है हर घड़ी इसे देखते ही रहें। वयोवृद्ध राजपुरुषों और लोक नायकों की तरह पर्वत शिखर दूर दूर ऐसे बैठे थे मानो किसी गंभीर समस्या को सुलझाने में दत्तचित्त होकर संलग्न हों। बर्फ से ढकी चोटियाँ उनके श्वेत केशों की झांकी करा रही थी। उन पर उड़ते हुए छोटे बादल ऐसे लगते थे मानो ठंड से बचाने के लिए नई रुई का बढ़िया टोपा उन्हें पहनाया जा रहा है। कीमती साल दुशालाओं में उनके नग्न शरीर को लपेटा जा रहा हो। जिधर भी दृष्टि उठती उधर एक विशाल कुटुंब अपने चारों ओर बैठा हुआ नजर आता था। उनके जबान न थी, वे बोलते न थे, पर उनकी आत्मा में रहने वाला चेतन बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कहता था। जो कहता था हृदय से कहता था और करके दिखाता था। ऐसी बिना शब्दों की किंतु अत्यंत मार्मिक वाणी इससे पहले सुनने को नहीं मिली थी। उनके शब्द सीधे आत्मा तक प्रवेश करते और रोम रोम को झंकृत कर देते। अब सूनापन कहाँ, अब भय किसका? सब और सहचर ही सहचर जो बैठे थे। सुनहरी धूप ऊंचे शिखरों से उतरकर पृथ्वी पर
कुछ देर के लिए आ गई थी, मानो अविद्याग्रस्त हृदय में सत्संगवश स्वल्प स्थायी ज्ञान उदय हो गया। ऊंचे पहाड़ों की आड़ में सूरज इधर उधर ही छिपा रहता है। केवल मध्याह्न को ही कुछ घंटों के लिए उसके दर्शन होते हैं। उनकी किरणें सभी सिकुड़ते हुए जीवों में चेतना की एक लहर दौड़ा देती है। सभी में गतिशीलता और प्रसन्नता उमड़ने लगती है। आत्मज्ञान का सूर्य भी प्रायः वासना और तृष्णा की चोटियों के पीछे छिपा रहता है, पर जब कभी जहाँ कहीं वह उदय होगा, वहीं उसकी सुनहरी रश्मियाँ एक दिव्य हलचल उत्पन्न करती हुई अवश्य दिखाई देगी। अपना शरीर भी स्वर्णिम रश्मियों का आनंद लेने के लिए एक कुटिया से बाहर निकला और मखमल के कालीन सी बिछी हरी घास पर टहलने की दृष्टि से एक ओर चल पड़ा। कुछ ही दूर रंग बिरंगे फूल देखने को मिले। आंखें उधर ही आकर्षित हुईं और पैर उसी दिशा में उठ चले। छोटे बच्चे सिर पर रंगीन टोपे पहने हुए पास पास बैठकर किसी खेल की योजना बनाने में व्यस्त हों। ऐसे लगते थे मानो वे पुष्प सज्जित पौधे हों। मैं उन्हीं के बीच जाकर बैठ गया। लगा जैसे मैं एक फूल हूँ। यदि यह पौधे भी मुझे अपना साथी बना ले तो मुझे अपना खोया बचपन पाने का एक अवसर मिल जाए। भावना आगे बढ़ी। जब अंतराल खुल सता है तब तर्कवादी कुतर्की विचार भी ठंडे पड़ जाते हैं। मनुष्य के भावों में प्रबल रचना शक्ति है। वे अपनी दुनिया आप बसा लेते हैं, काल्पनिक ही नहीं, शक्तिशाली भी, सजीव भी। ईश्वर और देवताओं तक की रचना उसने अपनी भावना के बल पर की है और उनमें अपनी श्रद्धा को पिरोकर उन्हें इतना महान बनाया है जितना कि वह स्वयं है। अपने भाव फूल बनने को मचलें तो वैसा ही बनने में देर न थी। लगा कि इन पंक्ति बनाकर बैठे हुए पुष्प बालकों ने मुझे भी सहचर मानकर अपने खेल में भाग लेने के लिए सम्मिलित कर लिया है। जिसके पास बैठा था वह बड़े से पीले फूल वाला पौधा, बड़ा हंसौड़ तथा वाचाल था। अपनी भाषा में उसने कहा, दोस्त, तुम मनुष्यों में व्यर्थ जा जन्मे। उनकी भी कोई जिंदगी है। हर समय चिंता, हर समय उधेड़-बुन, हर समय तनाव, हर समय कुढ़न। अब की बार तुम पौधे बनना, हमारे साथ रहना। देखते नहीं हम सब कितने प्रसन्न, कितने खिलते हैं। जीवन को खेल मानकर जीने में कितनी शांति है, यह सब लोग जानते हैं। देखते नहीं हमारे भीतर का आंतरिक उल्लास सुगंध के रूप में बाहर निकल रहा है। हमारी हंसी फूलों के रूप में बिखर पड़ी है। सभी हमें प्यार करते हैं, सभी को हम प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आनंद से जीते हैं और जो पास आता है उसे भी आनंदित कर देते हैं। जीवन जीने की यही कला है। मनुष्य बुद्धिमानी का गान करता है, पर किस काम की वह बुद्धिमानी जिससे जीवन को साधारण सी हंस खेलकर जीने की प्रक्रिया हाथ ना आए। फूल ने कहा, मित्र, तुम्हें ताना मारने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई करने के लिए भी नहीं, यह मैंने एक तथ्य कहा। अच्छा बताओ, जब हम धनी, विद्वान, गुणी, संपन्न, वीर और बलवान न होते हुए भी अपने जीवन को हंसते हुए तथा सुगंध फैलाते हुए जीते हैं, तो मनुष्य वैसा क्यों नहीं कर सकता? हमारी अपेक्षा असंख्य गुने साधन उपलब्ध होने पर भी यदि वह चिंतित और असंतुष्ट रहता है तो क्या इसका कारण उसकी बुद्धिहीनता मानी जाएगी? प्रिय, तुम बुद्धिमान हो जो उन बुद्धिहीनों को छोड़कर कुछ समय हमारे साथ हंसने खेलने चले आए। चाहो तो हम अकिंचनों से भी जीवन विद्या का एक महत्वपूर्ण तथ्य सीख सकते हो। मेरा मस्तक श्रद्धा से नत हो गया। पुष्पमित्र, तुम धन्य हो। स्वल्प साधन होते हुए भी तुमको जीवन कैसा जीना चाहिए यह जानते हो। एक हम हैं जो उपलब्ध सौभाग्य को कुढ़न में ही व्यतीत करते हैं। मित्र, सच्चे उपदेशक हो, वाणी से नहीं जीवन से सिखाते हो। बाल सहचर, यहाँ सीखने आया हूँ तो तुमसे बहुत सीख सकूँगा। सच्चे साथी की तरह
सिखाने में संकोच न करना। हसोड़ पीला पौधा खिलखिलाकर हंस पड़ा। सिर हिला हिलाकर वह स्वीकृति दे रहा था और कहने लगा, सीखने की इच्छा रखने वाले के पग पग पर शिक्षक मौजूद हैं, पर आज सीखना कौन चाहता है? सभी तो अपनी अपूर्णता के अहंकार में ऐठे ऐठे से फिरते हैं। सीखने के लिए हृदय का द्वार खोल दिया जाए तो बहती हुई वायु की तरह शिक्षा, सच्ची शिक्षा स्वयं हमारे हृदय में प्रवेश करने लगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक कल्याणमस्तु देखते रहें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं सुनसान के सहचर की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका विषय होगा विश्व समाज की सदस्यता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।